हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम ऑप्शन ए कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, ऑप्शन सी कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई एंड ऑप्शन डी एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. नाउ दिस क्वेश्चन इज बीइंग स्पेसिफिकली आस्क्ड फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही पता होना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हम बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर सेल्स जहाँ पे electrical energy is basically converted into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहां पे किसमें कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन हो रहा है. नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ड्रॉ करके समझ लेते हैं. अब मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. यहाँ पर ये कंटेनर है जिसमें हमने एनोड कैथोड दोनों डिप किया हुआ है और इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी होगा. इस तरीके से दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल. यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये इस तरह से बैटरी से कनेक्टेड होगा. ओके, this will be your positive electrode, this will be your negative electrode. एंड बाकी चीजें भी लिख लेते हैं. दिस इज योर एनोड, और एनोड पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन. यहाँ पे होता है बच्चों ऑक्सीडेशन. तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट से जो एम एक्स एन है. ठीक है, या एम एक्स, आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वहां पे मान लो x के ऊपर n माइनस चार्ज है, तो ये यहाँ पर हो रहा होगा x प्लस n इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेटिंग लूज्ड ओवर हियर. अच्छा, एनोड से अब देखो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई अगर एक्सटर्नली पहले देखा तो ये इस तरह से है. एनोड से कैथोड की तरफ एक एक्सटर्नल सप्लाई. तो क्या एनोड से कैथोड की तरफ कोई एक्सटर्नल सप्लाई वाला है क्या? ऑप्शन नहीं. देखिए एनोड टू कैथोड डी ऑप्शन कह रहा है थ्रू इंटरनल सप्लाई, ये गलत हो गया. एंड ऑप्शन बी कह रहा है कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई. नहीं, एक्सटर्नल सप्लाई में तो हम देख रहे हैं कि एनोड टू कैथोड जा रहा है, वो ये वाला हमारा कैथोड हो गया. और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा रिडक्शन. अब रिडक्शन हो रहा होगा, एम एक्स इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर जो एम होगा वो एन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये बना रहा होगा एम एन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये एम एन, यहाँ पे एम एन प्लस होगा ना, ये एम एन प्लस, ये तो आयनिक फॉर्म में होगा, ये बनाएगा यहाँ पर एम. नाउ दिस इज करेक्ट. तो ये हो गया, ये दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं. अब अंदर क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन विल बी गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ पे इस तरह से फ्लो हो रहा होगा कैथोड टू एनोड. तो दिस कम्स अंडर द इंटरनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म फॉर द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी कह रहा है आपका, दैट इज कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड होगा. जस्ट बिकॉज कि हमें सर्किट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए हमारी. तो अगर एक्सटर्नली एनोड टू कैथोड हो रहा है तो कैथोड टू एनोड हमारा इंटरनली होगा in order to complete that circuit. ठीक है, so the correct answer for this question will be option C. I hope you understood this well. All the very best.